गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप फिर से अच्छे होंगे आप लोग। और मेरी, जैसा कि मैंने कहा कि ईश्वर से मेरी हमेशा से यही दुआ है कि आप सब लोग अच्छे रहें, सुख समृद्धि से रहें, शांति से रहें और दिनों दिन सफलता की तरफ अग्रसर रहें। आज सुबह सुबह मुझे एक मेरी पुरानी कुछ 10-15-20 दिनों पहले लिखी एक पोस्ट दिख गई। तो उस पोस्ट के हवाले से मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज विज्ञान ने ब्रह्मांड की अनंतता को साबित कर दिया है और इस ब्रह्मांड की विशालता और अनंतता को देखते हुए एक चीज़ तो साफ साफ कही जा सकती है कि जो हमारा दृष्टिकोण रहा है दुनिया के बारे में, कि हमारी दुनिया को कोई ईश्वर है जो चला रहा है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की गई है। तो एक चीज़ साइंस के डिस्कवरी से स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ संभव नहीं है। अलग अलग धर्मों की अलग अलग जो व्याख्याएं हैं वो सब काल्पनिक व्याख्याएं हैं। विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो ये निश्चित रूप से सत्य साबित हो चुका है। धरती न तो ब्रह्मांड का केंद्र रह गई आज, न तो धरती चपटी है। तो इस तरह की तमाम विसंगतियां जो सारे धर्मों में है वो प्रमाणित करती हैं स्वतः कि धर्म जिस ढंग से व्याख्या करते हैं कि दुनिया कैसे संचालित होती है वो एकदम गलत है। असल में मैं उसी पोस्ट के हवाले से आपसे कहना चाहूँगा, हम और हमारी दुनिया ईश्वर के ऑटोमेटेड सिस्टम का हिस्सा है। हम और हमारी दुनिया ईश्वर के ऑटोमेटेड सिस्टम का हिस्सा है। ईश्वर ने हमारी और सृष्टि की रचना कर दी है, इसकी देख रेख और संचालन की जिम्मेदारी हमारी है। ईश्वर ने बस सृष्टि को बनाया, वो परम विशाल रचनाकार हो सकता है। उसकी कल्पना कर पाना भी अभी मानव मस्तिष्क के लिए दुर्लभ है। हो सकता है फ्यूचर में कभी ऐसा संभव हो कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड की कल्पना कर पाएँ और उसके बारे में सोच पाएँ और कुछ कह पाएँ। आज बस हम यही कह सकते हैं, एक यही अनुमान लगा सकते हैं कि उस रचनाकार ने इस विशाल सृष्टि की रचना कर दी है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है। आप प्रायः पाएंगे कि भौतिक विज्ञान के जो नियम होते हैं, जिन नियमों की खोज अब तक विज्ञान कर चुका है, वो सारे स्वयं संचालित होते हैं। वो किन्हीं भी परिस्थितियों में बदलते नहीं हैं। कोई चमत्कार ऐसा नहीं है जो विज्ञान के नियमों को बदल दे। आज तक कोई किसी कटे हुए हाथ को पैदा नहीं कर पाया है। आई मीन टू से कि अगर एक व्यक्ति का हाथ कट गया है तो कोई ऐसा चमत्कारिक व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है मानव इतिहास में जो उसके हाथों को उगा दे। आई मीन तरह तरह के चमत्कार, भ्रामक चमत्कार के बारे में सिर्फ हम सुनते हैं। इस तरह के चमत्कार कहीं होते हुए किसी ने नहीं देखा है मानव इतिहास में कि किसी की आंखें एकदम से फूट गई हों और नई आंख जो है कोई चमत्कारिक बाबा या पीर फकीर पैदा कर दे। तो इससे स्पष्ट है कि हम और हमारी दुनिया ईश्वर के ऑटोमेटेड सिस्टम का हिस्सा है। ईश्वर ने हमारी और सृष्टि की रचना कर दी है, इसकी देख रेख और संचालन की जिम्मेदारी हमारी है। मेरे विचार से यही जीवन और जगत का सच है। और मेरे विचार से जीवन और जगत का यही सच है। सब किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति को पाने के लिए व्यग्र हैं और उसी असंतोष में लड़ भीड़ और दौड़ रहे हैं, जबकि सच एकदम साफ सुथरा स्पष्ट है कि सबको ज़िंदगी की तमाम जद्दोजहद के बाद पहुंचना एक ही जगह पर है, जहां जीवन की तमाम विषमताओं का अंत हो जाता है। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, नर, नारी, बीमार, स्वस्थ, कमज़ोर, ताकतवर, सफल, असफल, सब एक समान स्थिति में पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र का आनंद लीजिए। तो ये जो जद्दोजहद हमारी है ये अंत में सबको एक जगह पर ले जाती है। राजा, रंक, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, कमज़ोर, मजबूत,
अंततः सब एक समान हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को कोई न बदल सका है, न बदल पाएगा। आज आप चाहे राजा हो और आपका पड़ोसी जो है गरीब हो, अंत में मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो सबको एक समान स्थिति में ला देता है। तो कुल कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन एक बड़ी खूबसूरत यात्रा है। यात्री की तरह जीवन यापन करिए, यात्री की तरह मस्ती करिए, ये मान कर चलिए कि यात्रा पूरी अवश्य होगी। हम सबको जाना है, उतरने के बाद सबको एक ही प्लेटफार्म पर उतरना है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसके लिए कोई अलग से प्लेटफार्म होगा, और कोई गरीब है, रंक है तो उसके लिए कोई अलग से प्लेटफार्म होगा। नहीं मित्रों, प्लेटफार्म एक ही है, बस यात्रा में अलग अलग है। जैसे एक ट्रेन में होता है ना कि AC1, AC2, AC3, स्लीपर कोच, जनरल कोच, ये बस यात्रा के दौरान ही रहते हैं। जब आप प्लेटफार्म पर उतरते हैं तो सब एक ही प्लेटफार्म पर उतरते हैं, चाहे वो AC1 का यात्री हो या फिर जनरल का यात्री हो। तो कुल बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन एक यात्रा है, इसका भरपूर आनंद उठाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सबको खुशी का आशीर्वाद दीजिए। सब खुश रहें, आप भी खुश रहें। जब सब खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। यही प्रकृति का नियम है। पॉजिटिव ऊर्जा अगर चारों तरफ रहेगी तो आप भी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो सबकी भलाई का सोचिए, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करिए और इस छोटे से जीवन का भरपूर आनंद उठाइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।